विक्रांत भाई, आज मौका है हमारे स्पेशली लॉरियों का कि वो आपसे भी सवाल करें और हमारे पैनल से सवाल करें। ऑडियंस की बारी है। पहला एक मुझे भी मौका दे दें यार तबीश भाई। आप मैं आपका फैन हूँ यार, इतना तो कर ही सकते हो आप। हैं, छोटी मोटी एंकरिंग मैं भी कर लेता हूँ। मैं राशिद भाई से जानना चाहता हूँ, जाने इनके जमाने की टीम से हम क्यों डरते थे और आज की टीम में फर्क क्या है? बहुत फर्क था। आज इनके पास मैच विनर हैं, हमारे पास उस वक्त मैच विनर थे। ये 11 नहीं होते थे, हमारे पास 15 होते थे। एक के ऊपर एक प्लेयर बैठा होता था, जिस तरह इंडिया में आजकल। और एक और जो चेंज आया ना क्रिकेट में पाकिस्तान के, अब प्लेयर्स ना बनाए जा रहे हैं। उस वक्त बहुत पैदा हुआ था, बहुत पाकिस्तान में हमेशा ग्रेट पैदा हुए हैं, उसको बनाया नहीं जा सकता था। और अभी खिलाने के बजाय पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना और खिलाना डिफरेंट चीज़ होती है। दो कोचिंग के उसूल हैं कि आप पहले खिलाओ उसके बाद पढ़ाओ। हम पढ़ा ही जा रहे हैं, सिर्फ पढ़ के दे नहीं रहे बच्चे। लेकिन ये बात फैक्ट है, ज़हीर अब्बास हो, इमरान खान हो, जावेद मियाँदाद हो, ग्रेट्स हों पाकिस्तान, वसीम वक़ार हो, शोएब अख्तर हो, ये बॉर्न क्रिकेटर थे, इनको बनाया नहीं गया। ये बॉर्न क्रिकेटर थे, पैदाइशी। ऑडियंस में आना है, लेकिन उससे पहले एक सवाल। आपने कहा कि पहले क्रिकेटर्स पैदा होते थे। अगर माँ बाप डिसाइड कर लें कि हमें क्रिकेटर पैदा करना है तो वो क्या करें? ये खुद ही बनाया, खुद ही बनाया, खुद ही बनाया। कौन सा किताबों में? खुद ही। बहरहाल ऑडियंस, देखिए 29 मिनट है और देते हैं तो बता देते हैं हम। 29 मिनट में थोड़े आइटम तो देने पड़ेंगे ना। कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? बिलावल। बिलावल, हो जाए सवाल। मेरा सवाल विक्रांत सर से है। सर, रिसेंटली मैंने आपका पहले इंटरव्यू देखा था, वो बाबर के लिए था। वो ये था कि आपने कहा था कि बाबर इनको एक ही प्लेयर मिला हुआ है, ये इन्हीं की कदर नहीं करते। तो अगर बाबर इंडिया से होता तो उनको भी इसी तरह ट्रीट किया जाता जैसे यहाँ पर पाकिस्तान में किया जा रहा है करंट सिचुएशन। यार देखो, विराट ने भी बीच में रन्स नहीं बनाए, रोहित शर्मा ने बीच में रन्स नहीं बनाए, धोनी ने भी बीच में रन्स नहीं बनाए थे। बट शायद उनको माँ बहन की गालियाँ नहीं दी जाती थी, ठीक है ना। ये कहा जाता था रन नहीं आए, 12 पारियाँ हो गई, 18 हो गई, 20 हो गई, 22 हो गई। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की तो नहीं बात करता हूँ पाकिस्तान के। आई थिंक यहाँ पे बड़ी अच्छी डिस्कशंस होती हैं। आपके कुछ डिजिटल मीडिया पे ना नाजायज़, मतलब ऐसा लगता है कि यार ये बंदा डाकू है क्या, ये चोर है क्या, जो आप उसको इस तरह की गालियाँ दे रहे हैं। शायद बाबर की गलती है। बाबर का एक फेज़ आना था, बाबर का फेज़ खुद आया। बाबर ने कप्तानी की लालच किया, ये भी मैं आपको बता दूं। जब आपकी कप्तानी गई और 4 महीने बाद एक मुझे चोट लगती है, वो जख्म नहीं भरता, आपने कप्तानी दोबारा ले ली। तो उससे एक कप्तान, 2 कप्तान, वो तो यार एक बड़ा प्लेयर अगर ड्रेसिंग रूम में नाराज बैठा है, वो 4 और कराएगा नाराज। बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छी बात है। आमिर भाई, ये देखिए, विक्रांत भाई ने भी ठीक कहा और भाई साहब ने भी कि फेयर क्रिटिसिज्म बिल्कुल होना चाहिए। जायज़ है। वो जिस प्लेयर से परफॉर्मेंस ना हो, बिल्कुल फेयर क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ये जो बैड लैंग्वेज है, इस तरह ट्रोल नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने जिन प्लेयरों के नाम लिए, विराट या शर्मा और बाबर, देयर इज़ अ डिफरेंस। वो डिफरेंस ये है, उनकी आईसीसी के इवेंट्स की परफॉर्मेंसेस देखें और बाबर की देख लें, ठीक, तो क्रिटिसिज्म फेयर बनता है। आप बाबर के भी 5 इवेंट्स देख लें और विराट और रोहित शर्मा के भी देख लें, आपको खुद ही पता चलेगा। बाबर ने परफॉर्म नहीं किया है ऑनेस्टली। वही बात कर रहे हैं सर, आईसीसी इवेंट जो होता है ना, आपको ठप्पा लगाने का इवेंट होता है, स्टैंप लगती है। आई डोंट नो, अभी 2 ही मैचेस हुए हैं। शुभमन गिल, इसमें एक सवाल बनता है, जैसे ना हमने कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है आईसीसी में बाबर की परफॉर्मेंस नहीं हुई, मैं कंपेयर करता हूँ, उनके पास बॉलिंग ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग, हार्दिक पांड्या। हम 3 टूर्नामेंट से वर्ल्ड कप में ढूंढ रहे हैं फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, हमारे पास नहीं है। हम स्पिनर ढूंढ रहे हैं 3 टूर्नामेंट से, उनके पास जडेजा भी है, उनके पास कुलदीप भी है, तो सपोर्ट मिल गई। फिर अब 3 टूर्नामेंट से हम ओपनर ढूंढ रहे हैं, उनके पास शुभमन गिल भी है, उनके पास ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक ज़माने में थे हम सिर्फ सुनील गावस्कर जी को जानते थे सिर्फ, क्योंकि वो एक खड़े होकर खेला करते। बाकी शायद इतनी सपोर्ट नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखें इंडियन क्रिकेट में सपोर्ट मिलना शुरू। कब से एक बड़ा ऑलराउंडर आया उनके पास, कपिल देव, उसने गेम को चेंज करके दिया। 83 के बाद इंडियन का पूरा टीम का नक्शा ही चेंज हो गया। 87 देखें, 92 देखें, 96, और उसके बाद जो ब्रॉडकास्टिंग आई है ना, जो टीवी आया है, उसके बाद मैसिव इम्प्रूवमेंट हुई है आईपीएल के बाद इंडिया में। अच्छा, फिर एक मिनट, थोड़ा सा, अब इतनी बात हो रही, फिर आप ये भी देखिए कि विराट कोहली किन टीम्स के अगेंस्ट खेलता है। विराट कोहली को मैंने तो नहीं देखा जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ज़्यादा खेलते हुए या किसी हल्की टीम के खिलाफ ज़्यादा खेलते हुए, बी सी डी टीम्स के खिलाफ। विराट कोहली ने जितनी भी परफॉर्मेंसेस की है ना, वो टॉप नॉच टीम्स के अगेंस्ट की है और टॉप नॉच इवेंट्स पे जहाँ मुल्क को उसकी ज़रूरत थी। फिर जब फेलियर भी आए ना, उससे पहले भी वो बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश हो चुके हुए थे, उसके बाद जाके उन पे फेवरेट इस तरह के फेलियर्स आए, तीनों फॉर्मेट में वो स्टैब्लिश थे बिल्कुल।
तो ये थोड़ा डिफरेंस है कि बाबर आजम उस तरह स्टेब्लिश नहीं हुए जितने ज्यादा उन पे फिर एक चीज ये है ना, देखें फिर आपकी जो फॉर्म रूटती है ना वो कितनी लंबी रूट रही है। देखिए हम भी इसी फील्ड से है ना, हमने भी क्रिकेट खेली है ना, हम पे जब बुरा टाइम आता है ना तो हमने खुद ही उससे निकलना होता है। बाबर आजम उससे निकलने से नाकाम है। इट शोज कि वो मेंटली जो टफनेस है वो उनमें कहीं नहीं है। मेंटल टफनेस क्रिकेट की भी होती है, मेंटल टफनेस होती है आप क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हैं। तो हम जब से बड़े हो रहे हैं ना विक्रांत भाई, हमने सारी जिंदगी क्रिटिसिज्म सहा है और उससे निकले भी हैं, लेकिन जितने मौके बाबर आजम को मिले हैं ना, वो क्रैक हुए हैं। वो आई थिंक वो इस चीज को हैंडल नहीं कर पाए हैं। वो कभी कभी आपको थिक स्किन होना पड़ता है। अब 150 करोड़ का अवाम है हमारा, आप हर रोज कहां से मतलब आप रन बना दोगे। सचिन तेंदुलकर के 700 पारियों में 100 ही 100 है ना, तो 600 में तो 100 नहीं है। कपिल देव ने एक बार कहा था, मैंने कपिल देव विराट कोहली के साथ एक जॉइंट इंटरव्यू किया था 2012 के एंड में, तो मैंने कहा पाजी एक एडवाइस अगर आपको देनी हो विराट को, उन्होंने कहा बेटा, जैसे पाजी बोलते हैं, बेटा तू फेल भी होगा, तेरा एक पीरियड आएगा तू फेल होगा, डिफाइन क्या करेगा तो उस पीरियड से कितनी जल्दी निकलेगा। वो 2014 में 134 रन बनाए 10 इनिंग्स में, सही है। नेक्स्ट 400 लगाए ऑस्ट्रेलिया में, सो निकल गए। बाबर निकल नहीं पा रहे। नहीं, अब देखें ना विराट कोहली की अभी पिछले मैच के अंदर देखें कैसे आराम से उसने फिनिश किया और भारत को ओवर द लाइन लगाया। यही एक्सपेक्टेशंस बाबर आजम से थी जो वो नहीं कर सके। अच्छा, एक फैक्चुअल करेक्शन कर दूं, बाबर आजम की सिर्फ एक सेंचुरी जिम्बाब्वे पे और एक सेंचुरी नेपाल के अगेंस्ट है, बाकी सब बड़ी टीम्स के अगेंस्ट। इसी चीज के साथ ब्रेक, एक मिनट, अब आपने कर दिया। यार रमन